रुबियाना, आपने 10-11 अटेम्प्ट दे दिए हैं, ठीक है, बट व्हाट डू यू थिंक यू हैव इम्प्रूव्ड आफ्टर कमिंग हियर, और अभी तक एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? एक्सपीरियंस काफी अच्छा, जैसे मतलब पहले मैं जैसे स्टडी करती थी, जो पहले का एक्सपीरियंस था, जैसे जिस मतलब उससे प्लान से मैं जा रही थी उससे काफी डिफरेंट है। मेरे को मतलब जो मैं लैक कर रही थी चीजों में वो मुझे इम्प्रूवमेंट मिली है एट द लास्ट ओनली। जैसे पहले वाला एग्जाम दिया था जो, उसमें स्कोर मेरा बिल्कुल डिक्रीज हो गया था, बिल्कुल ही 75 पे पहुंच गई थी मैं। पहले बल्कि 80-85 ऐसे कुछ आते थे, 90 भी आते थे, पर एकदम से ड्रॉप हो गया। तो मुझे थोड़ी एंजाइटी सी हुई। फिर मैं दोबारा यहाँ पर आई तो मुझे पता लगा कि भाई ये स्ट्रेटजीज है, हमें चेंज करने की जरूरत है। तो मैंने एक अटेम्प्ट और दिया, उसमें मेरे 85 इंक्रीज हो गए। मतलब मैं इम्प्रूव कर रही हूँ धीरे धीरे, पर ये है कि मतलब जो लेवल मेरा पहले था उससे काफी इम्प्रूवमेंट है। सो वुड यू रिकमेंड अदर्स टू जॉइन आवर इंस्टीट्यूट? या डेफिनेटली, अगर मतलब वो अपना एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो उनको जरूर आना चाहिए। अगर मेरी तरह घर पे बैठ के 11 अटेम्प्ट खराब करने हैं तो वो बैठ सकते हैं घर पे। अदरवाइज अगर एक ही बार में करना है तो आपको भी पता है कितना फ्रस्ट्रेशन हो जाता है ना एक पर्सन को बार बार 11 अटेम्प्ट दे के। और आगे अगर मैंने ये दे दिया उसके बाद मेरे पास अटेम्प्ट भी नहीं है, सो इट्स बेटर टू डू नाउ ओनली, नॉट टू बी लेट। मतलब क्या क्या हमने चेंजेस कराए हैं, अगर आपको ये रिकमेंड करना हो कि बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि हमने बेसिक मिस्टेक्स पे काम किया है, और स्टडी को लेकर जो अप्रोच था तुम्हारा वो बहुत चेंज किया हमने, तो उस पर क्या कमेंट करोगे? पहले तो मतलब ऐसे सोचती थी कि मैं कि चीजों को मतलब सीधा रट लो कि हाँ प्रिडिक्शन फाइल रट लो तो इसमें से ही एग्जाम आएगा। बट मेन थिंग ये है कि हमें वर्क करना चाहिए जहाँ पर हम लैक कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने मतलब इम्प्रूव किया कि भाई तुम्हारी कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स हैं, तुम्हारी मतलब जो रीडिंग करने की जो हैबिट है उसको चेंज करो। जैसे अभी बुक पढ़ रही हूँ मैं। और एक दूसरी चीज हमारी राइटिंग में भी है जो SWT है। यूजुअली मैं मतलब कोई भी लाइन पिक कर लेती थी कहीं से भी, रैंडम लाइन, पर अभी मुझे पता लगा है कि हमें इंपॉर्टेंट लाइंस ही वहां से पिक करनी है एंड हमें वर्ड्स भी चेंज करने हैं, मींस काइंड ऑफ पैराफ्रेजिंग भी हमने करनी है। SST में भी सेम थिंग है। अगर किसी को 8 बैंड चाहिए स्कोर करना है तो उन्हें मतलब इम्पोर्टेंट चीजों पर ही फोकस करना होगा। ऐसे नहीं है कि कुछ भी अबाड़ कबाड़ उठा के लिख दिया ना। Okay, thank you so much for the feedback, and we'll see you after you get your scores. Yeah, definitely.